ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है मनन शक्ति। अव्यक्तवाणी 8 जून 71। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह ज्ञान अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है, उनका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। अव्यक्तवाणी 24 जून 71। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 29 जून 71। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए, तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं, दूसरा कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 72। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 79। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। यह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल्स सुने हैं। अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं, एक एक मणके पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती हैं, तो आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो। अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 79। सदा पुरुषार्थी की तीव्र गति से चलते रहो,
शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गहराई में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। लाइन चेंज हो जाएगी। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने आगे नहीं बढ़ सकते। अव्यक्तवाणी 17 दिसंबर 79। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर और औरों को कराते हो। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 80। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्व के प्रति स्व चिंतन वाला सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और स्व चिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे, और को देखकर मैं करूँगा यह नहीं है। तो सुना क्या रूहान चली। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 81। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते आप तो अधिकारी हैं। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 81। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इनसे ही आत्मा भारी हो जाती है। जब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 81। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ सब समाई हुई हैं। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है, यह संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने बाद मनन नहीं करते। जैसे शरीर की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान स्व का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है, भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है, अलग नहीं रहती। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद
मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने कारण स्मृति समर्थ बना देती है। मैं हूँ ही मालिक, यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, यह कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी का बोल 1000 शब्दों से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगद के समान हिलाने वाले, ना कि हिलने वाला होता। तो समझा अभी क्या करना है। जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी A, B, C विटामिन है ना, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। A आत्मा की विटामिन, विटामिन B बाप की, विटामिन C ड्रामा की, क्रिएशन व सर्कल कहो, ऐसे कुछ भी बना लो। इसमें तो होशियार होना, तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्म संबंध की कमी है, ड्रामा की गुह्यता के अनुभूति की कमी है, संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभूति की कमी है। और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। श्रोता स्वरूप व भाषणकर्ता स्वरूप, सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो मेहनत से भी छूटो, बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ, तालाब के बच्चे तो नहीं होना। यह धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले, यह है तालाब। तालाब से तो निकल आए ना, अनेक तालाबों का पानी पी लिया, अब तो एक सागर में समा गए ना। अव्यक्तवाणी 14 अक्टूबर 81। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। कारण है अपनी कमजोरी और उसका निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताज़ा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियाँ चाहिए उन सबसे संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो नहीं सकता। रोज यह भोजन तो खाते हो ना, उस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं। रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिवान रहेंगे। भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं, तो भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया और मनन शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया।
दोनों शक्ति वाले कमजोर नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 83। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरन कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे, तो कमरे में नहीं हो लेकिन सागर के तले में हो, नए नए रतन निकालने के लिए तले में गए हो। अव्यक्त वाणी 1 जून 83। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी, और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 87। नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 87। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 87। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख से स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ मुख के वर्णन तक रह जाता, लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती, तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है, तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 88। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति
और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी व समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, जो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो,
चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चली जाती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राज युक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहें वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना,
इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। अव्यक्तवाणी 16 फरवरी 96। मॉरिशस के भूतपूर्व शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री भ्राता परशुराम जी से। ये भी लकी हैं क्योंकि मनन करते रहते हो, प्लान सोचते रहते हो, ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसे नहीं ऐसे। तो जो मनन शक्ति वाले होते हैं उसको बाप की भी मदद मिलती है। जो मुश्किल काम होता है ना, वो सहज हो जाता है। तो अभी तक जो किया है वह बहुत अच्छा किया है और आगे भी करना ही है। सोचेंगे करेंगे नहीं, करना ही है। जो ये सोचते हैं ना, देखेंगे करेंगे, तो जो विघ्न आते हैं उसमें पीछे हट जाते हैं, और जो दृढ़ संकल्प रखते हैं कि करना ही है, वो पास हो जाते हैं। चाहे कितनी भी ऊंची दीवार आ जाए, लेकिन पार हो जाते हैं। दीवार छोटी हो जाती है और स्वयं शक्तिशाली बड़े हो जाते हैं। इसलिए हिम्मत और बाप का साथ ये नहीं छोड़ना। ओम शांति।